बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान साबिक जज राना शमीम की ऑडियो लीक्स का स्कैंडल अगले मरहले में दाखिल हो गया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने इस केस में मुलव्वस तमाम अफराद में से सिर्फ एक शख्स जज राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है, जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आयद की गई है और अब केस आगे चलेगा। इसमें जो पोर्शन था दूसरा, जिसमें सहाफ़ी इन्वॉल्व थे, वो सहाफ़ी जिन्होंने ख़बर दी और जिसने शाया की मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी, उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई और वो इस नज़रिए के तहत आयद नहीं की गई कि ख़बर शाया करना आज़ादी सहाफ़त के ज़ुमरे में आता है। जबकि इसी केस का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ एक तरफ ख़बर की इशाअत, नशर व इशाअत आज़ादी सहाफ़त के ज़ुमरे में आती है और उस पर फ़र्द जुर्म लगाना आज़ादी सहाफ़त पर क़दग़न आयद करने के मुताबिक होगा। वहीं इस केस का नाज़रीन एक और पहलू भी है और वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हकीकत बयानी। अगर एक शख्स हकीकत बयान करता है तो उस पर कानून के मुताबिक तौहीन अदालत का इतलाक़ नहीं होता। तौहीन अदालत का इतलाक़ वहाँ होता है जहाँ उसने इल्ज़ाम तराशी की हो। अब चीफ जज ने जो बयान दिया ऑडियो लीक्स के हवाले से, और वो बयान ये था कि साबिक चीफ जस्टिस सकीब निसार ने गिलगित बल्तिस्तान से फ़ोन पर रब्ता किया और किसी से ये कहा कि नवाज़ शरीफ का केस फ़लाँ अदालत में लगाया जाए और फ़लाँ अदालत में ना लगाया जाए। अब ये बयान दुरुस्त है या गलत, इसको स्ट्रेट वे गलत साकिब निसार ने नहीं कहा और उन्होंने अदालत का सामना करने की भी बात नहीं की और उन्होंने बल्कि ये कहा कि मैं कोई पागल हूँ जो अदालतों में जाता फिरूँ। जबकि उनकी जो बयान की फोरेंसिक करवाई गई है उसके बारे में ख़बर शाया करने वालों का तो ये दावा है कि ये दुरुस्त है, जबकि एक और सेक्शन है जो ये कहता है जिन्होंने अपनी पसंद की जगह से फोरेंसिक करवाई कि वो ये गलत है। जब दो मुतनाज़ा बातें आ जाएँ तो फिर उसमें एक न्यूट्रल फरीक की जानिब से तहकीकात की भी ज़रूरत होती है, जबकि बयान दुरुस्त है या नहीं इसकी तहकीकात के लिए ख़ुद चीफ जज राना शमीम ने भी दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी और ये कहा कि फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले मेरे बयान की तहकीक करवाई जाए और अगर ये बयान दुरुस्त है तो फिर ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनेगा। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने इस बयान की तहकीक को अलग रखा और फ़र्द जुर्म आयद कर दी। बयान की तहकीक का मामला ये है कि जब बयान की तहकीक शुरू होगी तो फिर उसमें साकिब निसार साहब को भी शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा और ग़ालिबन साकिब निसार साहब उन मुक़द्दस हस्तियों के लिए काम करते रहे हैं जो अपने आदमी को बहरहाल आखिर तक प्रोटेक्ट करते हैं और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ख़ुद एक्सपोज हो जाएंगे। लिहाजा साकिब निसार साहब पर किसी किस्म का हर्फ आना इस केस में ज़रा मुश्किल दिखाई देता है और ये कि हो सकता है कि उन्हें शामिल तफ्तीश भी ना किया जाए। और ये इस बयान की तहकीकात कब होती हैं, कब शुरू होती हैं, कब ख़त्म होती हैं, वो एक अलग मामला, लेकिन उसकी तहकीक से पहले लगता है ऐसा है कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है तो इस केस को पहले निपटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद भी इसमें ये केस चलेगा और शहादतें तलब की जाएंगी और शहादतों में फिर एक मरतबा हो सकता है कि जस्टिस साकिब निसार साहब को भी अदालत में बुलाया जाए या आना पड़े। अगर वो बुलाया जाता है और आना पड़ता है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें बाईपास करके इस केस को आगे चलाया जाता है और पता नहीं फिर कौन सी शहादतें आएंगी, जो भी शहादतें आती हैं उनकी बुनियाद पर
अकेले साबिक जज राना शमीम साहब को तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी जाती है, तो फिर ये इस मुल्क में हक बात या सच बात करने वालों को रोकने या उनका गला दबाने के मुतरादिफ हो गए। जस्टिस अतर मंडला साहब का कहना ये है कि ये इल्ज़ाम उनकी अदालत पर है और वो साबित किया जाए कि वो उन्होंने किसके दबाव में बेंच बनाए या फैसले सुनाए। तो ये दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब इसमें तमाम फरीक शामिल तफ्तीश होंगे या शहादतों का हिस्सा बनेंगे। उसके बग़ैर अगर ये केस आगे चलता है तो फिर इस फैसले को किस कदर गैर जानिबदाराना करार दिया जा सकेगा, इसका फ़ैसला भी आने वाला वक्त ही करेगा। नाज़रीन, फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि एक ऑडियो लीक सामने आई और ये ऑडियो लीक जब सामने आई तो फ़ौरन एक काउंटर प्रोपेगेंडा किया गया, जो इस मौजूदा हुकूमत का एक तरीक़ा है कि नून लीग के ख़िलाफ़ ख़ुद तो वो एक नए से नया प्रोपेगेंडा भी करते हैं और इल्ज़ाम भी लगाते हैं और उसको इस कदर प्रोपेगेट करते हैं कि वो सच मालूम होने लगता है। जबकि जब नून लीग की तरफ से कोई नई बात सामने आए, जैसे जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन पर दबाव डाला गया था और उन्होंने दबाव के तहत ये फ़ैसला किया, तो उस पर पहले तो जज अरशद मलिक साहब की ठीक ठाक किरदार कशी की गई, फिर उनके ख़िलाफ़ एक केस चलाया गया, फिर उस केस में उनको नौकरी से बरतरफ किया गया और फिर वो उस दुनिया से ही रुखसत हो गए इस चीज़ का तयन होने से पहले कि उनका इल्ज़ाम दुरुस्त था या गलत। उसके बाद नाज़रीन, जस्टिस शौकत अज़ीज़ का मामला, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन पर नवाज़ शरीफ के केस के हवाले से ये दबाव था कि वो क्या फ़ैसला देंगे, और अगर वो मेरिट पर फैसला देते हैं तो इस तरह तो फिर मेहनत करने वालों की 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और जब उन्होंने ये बात अपने चीफ जस्टिस को बताई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और फिर जब उन्होंने इसको पब्लिकली ओपन किया तो इस बात पर कि उन्होंने पब्लिकली क्यों ओपन किया और पहले क्यों नहीं बताया, उन्हें भी सज़ा सुनाकर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, उनके ख़िलाफ़ भी ठीक ठाक प्रोपेगेंडा किया गया। और लेकिन जिसके बारे में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनके चैम्बर में आए और उनसे मुलाकात की और उन पर दबाव डाला, उसका नाम तक कहीं आने नहीं दिया गया, कहीं उसके तकद्दुस पर हर्फ ना आ जाए। और फिर ये जज राना शमीम साहब वाला ऑडियो लीक का मामला, इसमें भी मातून सिर्फ एक शख्स को ठहराया जा रहा है। पहले मीडिया को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन जब सहाफ़ियों की तरफ से इस पर बात की गई कि ये आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी है और फिर इस तरह तो नशर व इशाअत का सिलसिला रुक जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए और वकील किया, तो उस पर उनको एग्जाम करके सिर्फ एक शख्स को अब निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, देखते हैं कि इस मुल्क में कब तक सच्चाई का गला घोंटा जाता रहेगा, कब तक हकीकत आश्कार करने वालों को कोरोना होता रहेगा और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता रहेगा, और क्या ये सिलसिला इस मुल्क में इसी तरह जारी रहेगा, और क्या यह इक्का दुक्का आवाज़ें इज्तमाही आवाज़ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और एक मजबूत आवाज़ बनकर ये जो इस मुल्क में जमहूरियत का, हक सच का रास्ता रोके जाने का एक सिलसिला 70 साल से जारी है, उसके ख़िलाफ़ भी कोई बन सकता है या नहीं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये इंडिविजुअल्स जो हैं इकट्ठे होकर एक आवाज़ बन जाएंगे। जब तक ये इंडिविजुअल सज़ा पाते रहेंगे तब तक हो सकता है कि नए हौसला करने वालों की भी हौसला शिकनी ही होती रहे और फिर आगे चल के न जाने क्या हो। बहरहाल फर्दर जुर्म आयद हो गई है इस केस में, आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।